कलेशी दादा दादी ने अपनी ही पोती का नामकरण को खराब करने की कोशिश की। उस बच्चे की किस्मत लगा लो, कोई भी उसका फंक्शन होगा उसके बड़के पापा या बड़की मम्मी गला फाड़ फाड़ कर रोएंगे, कलेश करेंगे, माँ को टारगेट करेंगे, कुछ ना कुछ करके उसका फंक्शन खराब करना ही है। किराए के घर पर नहीं जाएंगे, लेकिन किराए के घर पर अपने दूध वाले को भेजकर मैसेज जरूर पहुंचा देंगे कि जाओ इस तरीके से, ताकि दूध वाले को पता चले कि भाई ये लोग फ़ोन पर भी बात नहीं करते हैं, ताकि वो और 2-4 घरों में जाकर बोले। इससे इनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है ना, उसूल इनके ख़त्म नहीं होंगे। लप्पू के कहने से नहीं गए बाजारू कपल यानी कि बाजारू दादा दादी यानी कि कलेशी दादा दादी। सारे मामले पर विस्तार से बात करेंगे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम करते हैं फिर से मेरे चैनल से धीरे धीरे एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक जुड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को याद से प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों कल फ्रेंडशिप डे था और आई एम श्योर आप सबने अपना फ्रेंडशिप डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। बिल्कुल आप लोगों का प्यार भी मुझे मिला मेरी पोस्ट के ऊपर, और वाकई एक अनोखा सा ना अनजाना सा रिश्ता जुड़ा है आप लोगों के साथ। भाई जिस दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ उस दिन आप लोग मुझे मिस भी करते हैं और मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ। हाँ, कल मैं फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाल पाई, थोड़ा सा रेस्ट लिया है। बेटर हूँ पहले से, जैसे कि मतलब अपडेट तो कर दूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि सब पूछते हैं तो इसलिए कल मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो होपफुली जितना भी कोशिश होगा कवर करूँगी इस वीडियो में। और आप लोगों को मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों को प्यार भी पूरा भर भर के, जो कल की कमी रह गई है ना फ्रेंडशिप डे की, वह जिस वीडियो पे कंप्लीट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कचरा आंटी का वीडियो आया था जिसमें वो अपने घर की पूजा दिखा रही थी। पहले तो घर की पूजा के नाम से व्यूज़ लिए हैं कि भाई लोगों को लगा कि शायद बेटे की यहाँ की पूजा पर जाएंगी, लेकिन ये पहुँच गई गांव की पूजा पर। गांव की पूजा में इन्होंने गांव की पूजा का हिसाब किताब दिखाया। फिर ये बोली कि मेरी कुछ क्लिप्स हैं मैं वहाँ पर लगा दूंगी। मेरी जो ननंद भी थी, जो छोटी ननंद थी, वो बड़ी खुश होकर बोल रही थी इस तरीके से जैसे क्लिप में इनकी बहुत मतलब हंसी ठिठोली हो, बहुत अच्छा सा रिश्ता था, जैसा लोग सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था। वो वाली क्लिप भी लगा दूंगी। फिर बोल रही थी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसके पापा की इतनी इज्जत बनी हुई है मार्केट में। उन्होंने 2-3 स्कूल वालों को फ़ोन किया तो वो बोले कि सर हम गाड़ी भेज देते हैं, आप ऐसा मत परेशान होइए। लेकिन हमारे गाँव में भी बहुत इज्जत है, बहुत लोग आ गए थे धक्का लगाने के लिए। हमारे जेठ के लड़के आ गए थे, हम अपने जेठ को जो है ना बहुत मानते हैं, वो भी बच्चे भी हमें बहुत मानते हैं, ऐसा है वैसा। कहीं ना कहीं ये ताना मार रही थी छोटे बेटे को और भंजना को कि तुम्हारा जेठ है उसको छोड़ो मत, और हर घर में जेठ की इज्जत होती है, तुम लोग भी जेठ की इज्जत करो, ये वो जैसा बता रही थी अपने हिसाब से। लेकिन ये भी तो आप बताओ ना कि आपको गालियाँ भी पड़ती थी ना आपको गालियाँ, तो क्योंकि काम आप कैसे थे। फिर ये बोलती है कि हम घर पर आ गए, वहाँ पर खाना बहुत अच्छा बना था, वहाँ पर हमने खा लिया था खूब सारा, उन्होंने हमें बांध के भी दे दिया है, अब हम वही खाएंगे। वो लड़की जो उनके घर में रहती है वो बेचारी खांसी कर करके परेशान हो रही है, क्योंकि झाड़ू पोछा ये दिखा नहीं रही है ना मेड का झाड़ू पोछा, क्योंकि काम वही लड़की ही कर रही है, क्योंकि इनसे तो झुका जाएगा नहीं, तो वो लड़की ही झाड़ू पोछा कर रही है, चाहे स्कूल से आकर कर रही है वो लड़की। कश्मीर घूमने के इनके पास पैसे हैं, लेकिन उस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और फिर उसको सुना भी देती हैं इस तरीके से, इतना पैसा लग गया, 15 दवाइयाँ आई हैं, ये है वो है। अरे सरकारी अस्पताल में लेकर गए हो तुम लोग, प्राइवेट में नहीं लेकर गए हो। और सरकारी अस्पताल में फ्री में जो है ना ये दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। सास हो, बेटा हो, बहू हो, पता नहीं जहाँ से घूम के आएंगे। जो पूजा में साड़ी पहनकर गई थी वो साड़ी पहनकर आ भी गई, मुंह भी नहीं धोया, ऐसी सो भी गई, सुबह उठ भी गई, फिर वीडियो भी छाप दिया। और जो लोग 2-3 दिन से हल्ला मचा रहे थे ना कि बेटी आई थी, उसकी आवाज़ आई है, इन्होंने छोटे बच्चे का चेहरा लगा दिया, कुछ गड़बड़ है, ये वो सब चीज़ें भी इन्होंने बोल दी, वहीं पर ही बोल दी। मतलब जो लोगों का शक था ना, ये सोचते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, बेटा नहीं बताएगा, माँ नहीं बताएगी तो ऑडियंस को पता नहीं चलेगा। ऑडियंस एक एक नब्ज़ पकड़ती है ब्लॉगर्स की, तो ऑडियंस ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया था 3-4 दिन पहले ही कि भाई बेटे की बेटी आई है घर में, बेटे की बेटी आई है घर में। अब जाके इन्होंने ये सही दिन चुना है कि भाई जिस दिन उसका नामकरण होगा, पूजा होगी, हमने तो जाना नहीं है, लेकिन हम व्यूज़ कमाएंगे। पहले हम पोते की मालिश से व्यूज़ कमाते थे, अब हम पूजा के नाम से व्यूज़ कमाएंगे कि हमारे घर पे पूजा हो रही है, और हम ये दिखाएंगे कि नामकरण की पूजा है। फिर हम बताएंगे हमारे घर में छोटा बेबी आया है, एक्चुअल में इनके घर में इनकी खुद की पोती आई है, लेकिन उसको छुपा के रखेंगे और उसका पूरा वीडियो भी बनाएंगे। वीडियो तब डालेंगे जब उस बेटे की नामकरण की पूजा होगी। सोचिए उस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी कि ऐसे टॉक्सिक फैमिली से वो निकली है, वो अपने माँ बाप को शायद सही टाइम पर ले गई है। मतलब लोगों के घर में बच्चा होता है ना, 11 दिन के बाद, 21 दिन के बाद उसकी वो पूजा करवाते हैं, घर को शुद्ध करवाते हैं। ऐसी बच्ची है, मतलब ये पूरा का पूरा जो वाइटी का परिवार अपने आप को अंबानी समझता है, वाइटी का किंग समझता है वो बड़के पापा, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि इस लड़की की नामकरण की पूजा करवा लें या कुछ पार्टी से कुछ भी करवा लें। नहीं, बाप करवाएगा तो दादा मुंह बना लेगा, दादा करवाएगा तो बाप मुंह बना लेगा, और ये दोनों करवाएंगे तो बड़के पापा मुंह बना लेंगे। मतलब इन लोगों से इस बच्ची के ऊपर पैसा नहीं खर्चा जा रहा है। और जिस लड़के को नकारा, नालायक, गैर जिम्मेदार, ये सब कुछ बोला जा रहा था ना, वो लड़का अपने दम पे अब खर्चा कर रहा है। कैसे कर रहा है वो खर्चा कर रहा है ना, लेकिन उसको जिम्मेदारी दी नहीं गई थी।
जिम्मेदारी दी गई होती तो वो इस माँ बाप का भी खर्चा उठाता, लेकिन नहीं, ताने दिए गए, टोंटबाजी मारी गई उसको। कायदे से तो इनको वो अपने गांव वाली पूजा की वीडियो अपलोड करनी चाहिए, बट नहीं, उनको ये होल्ड पे रख देंगी। वीडियो कौन से अपलोड होंगे? जो बच्चे का इनके घर पर आया, उसकी मालिश की है, उसके साथ तो जो रील्स बनाई है, और जैसे जैसे छोटे बेटे की पूजा का वीडियो आता जाएगा ना, शॉर्ट्स आते जाएंगे, वैसे वैसे ये वो रील्स जो है ना अपलोड करती जाएंगी। और इस टॉपिक को अभी जानबूझकर उठाया गया है इस वीडियो में, ताकि उसकी पूजा को कम व्यूज़ मिले। मतलब इतनी जेलसी है इस औरत को, अपनी पोती से भी इतनी जेलसी है कि भाई कम से कम एक फंक्शन तो उसका बाप के लिए रहने दो, एक कंटेंट तो उसके लिए रहने दो। मतलब जब वो पास में था बच्चा, तब भी उसके बाप का कंटेंट खाया, अब वो बच्चा दूर है तब भी उसके बाप का कंटेंट खाया। और आपको क्या लगता है दोस्तों, ये क्या दादा का प्यार उमड़ा था कि दादा ने बुलाया? ना 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 ना, दादी को पता था कि पूजा है, जानबूझकर दूध वाले के हाथ मैसेज भेजा गया है कि पूजा से पहले अगर वो लड़की हमारे घर आ जाती है तो भाई हम उसके साथ रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और ये चीज़ हम अपने वीडियो में सबसे पहले बताएंगे। क्योंकि ऑडियंस पूछ रही थी, छोटे वाले बेटे के कमेंट सेक्शन में भी पूछ रही थी, माँ के भी कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी, क्या आपकी बेटी गई थी, क्या आपकी पोती आपके घर आई थी? ना, दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जवाब देने के लिए इस कचरा आंटी ने आज का दिन चुना था, जिस दिन उसके बेटे के घर पर पूजा थी, कि भाई वहाँ पर व्यूज़ कमाएंगे लोग। मैं टाइटल थंबनेल इस तरीके से डालूंगी कि लोग मेरे पास भाग भाग कर आएंगे। यहाँ पर कचरा आंटी बोल रही है कि भाई जब सारा काम ऑडियंस से ही पूछ पूछ के किया है, हम लोगों से कुछ पूछा ही नहीं है, हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर किस लिए हम उसके मतलब काम में टांग अड़ाएंगे जब हम लोगों को अपनी फैमिली माना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि दोनों भाई मिल मिल कर रहे, दोनों भाई प्यार से मिले। कल को लप्पू को खून की जरूरत होगी तो छोटे वाला देगा, छोटे वाले को खून की जरूरत होगी तो लप्पू देगा। पहली बात तो लप्पू में इतना खून है नहीं कि दूसरों को बांटता फिरे, और भाई 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 ही एक दूसरे का काम आता है। तो मैं ये देखूंगी कि ये आंटी ये वाला डायलॉग तब मारेगी जब 1-1.5 महीने बाद लप्पिया की पार्टी होगी, बड़े वाला लप्पू छोटे वाले भाई को नहीं बुलाएगा। तब भी देखना बनेगा कि ये माँ जो है बेटे के फंक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी। तब तो वहां भागी भागी जाएगी, क्योंकि वहां पे लप्पू द ग्रेट है, लप्पू कंट्रोवर्सी किंग है। क्या जाएगी? अगर जाएगी तो ये बोलेगी कि मेरे छोटे वाले बेटे को बुलाओ। यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ यही बात है कि भाई लप्पू के पैरों में गिरो, लप्पू के साथ माफी मांगो, लप्पू मेरे को परमिशन देगा आने के लिए तो ही मैं जाऊंगी, और मेरे साथ साथ लप्पू भी आएगा। लप्पू को भी अपनी फैमिली फंक्शन में नामकरण में घुसाओ। कुल मिला के लप्पू के चरणों में गिर जाओ दोनों पति पत्नी। भले ही लप्पू भंजना के मायके वालों की इज्जत उतार दे, भले ही लप्पू मतलब बेटे की इज्जत उतार दे, भले ही लप्पू की पत्नी लप्पी उस लड़की के लिए ये बोल दे कि मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन ये माँ हमेशा सिर्फ एक बेटे का ही साइड लेगी, दूसरे को हटा देगी। क्यों? किस लिए? सिर्फ अपने आप को, माँ को न्यूट्रल होना चाहिए। माँ के लिए दोनों बेटे सेम है। अगर जब सब पता ही है सब एक साथ हो ही जाएंगे, भाई भाई भी एक साथ होंगे, माँ भी एक साथ होगी, तो क्यों नहीं छोटे बेटे के फंक्शन में चली गई? पार्टी तक खराब कर दिया, पूजा तक खराब करने की तैयारी थी। आप चली जाती, आपको तो मान सम्मान मिला ना। एक बड़े बेटे के पीछे अपने मान सम्मान को ये औरत इतना धिक्का रही है कि कल को जिंदगी में मान सम्मान ना छोटे बेटे से मिलेगा ना बड़े बेटे से मिलेगा। हाँ, छोटे वाले की गलती है कि छोटे वाले ने मैसेज कर दिया, अपने पापा को कर दिया, बट गलत बात है। लेकिन यहाँ बाप की भी गलती है। अगर बाप को बेटी की याद आ रही थी तो क्या बाप के पास अपने बेटे का, अपनी बहू का, जो बहू फोन करके पूछती थी पापा जी कब आएंगे, पापा जी खाना खा लीजिए, उनका नंबर नहीं था? इतनी मान मर्यादा, मतलब इतनी ईगो। बेटों से उम्मीद कर रहे हैं कि ईगो छोड़ दो, बड़े लोगों तो उम्मीद छोड़ो, कुछ ईगो तो छोड़ो अपनी, बड़े होकर भी। और फिर अगर पोती की याद आ रही है तो आपका हक बनता है, नहीं जाना चाहते तो फ़ोन कीजिए बेटे को। क्या पहले कभी फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया? जैसे उसने मैसेज किया था वैसे आप भी मैसेज कर दीजिए कि आज मुझे बेटी की याद आ रही है, बेटी को भेजो, मुझे थोड़ी देर के लिए खेलना है। नहीं आ रही थी बेटी की याद, मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों, नहीं आ रही थी बेटी की याद। ये उसके फंक्शन से पहले उसको घर बुलाना चाहते थे, लड़की की वीडियो बनाना चाहते थे, और ये चाहते थे कि भाई मैं वीडियो में जिस दिन पूजा होगी उस दिन ये चीज़ डालूंगी कि लप्पू के पापा जी को याद आ रही थी वीडियो की, मिलने नहीं दिया गया। नहीं, और ये उसकी भी महानता है, उसकी भी समझ आ रही है कि चलो उसने बाप ने दूध वाले को बोला। दूध वाले के आगे अपनी इज्जत का जुलूस कौन निकाल रहा है? दूध वाले के आगे घर की इज्जत कौन दिखा रहा है कि भाई बाप बेटा फोन पर बात नहीं करते हैं? क्या माँ और सास और बहू बात नहीं करते हैं? इतनी लड़ाई होगी इनमें, बोलचाल भी बंद है। ये लोग किराए के घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच रही है। लेकिन दूध वाले का मैसेज भेजते टाइम इनकी मतलब मान मर्यादा खत्म नहीं हो रही कि दूध वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। भाई हम लोग बड़े लोगों में आपस में बातचीत ही बंद है, हमारा बेटा हमारे से बोल नहीं रहा है, ये चीज़ दिखाना चाहती हैं। फिर आंटी बोल रही है 10-15 कदम ही, हमारे 10-15 घर दूर रहता है वो आदमी, मतलब इनका बेटा जो दूर रहता है इनसे। हाँ, उस गली मोहल्ले में हम सबको जानते हैं, जिसका किराए का घर है उसको भी हम जानते हैं। तो भाई तुम तो सिवान के प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी हो ना, तुम लोग इतने टाइम से बैठे हो, तुम्हारे बेटे ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की, तो सिवान में सब तुमको जानते होंगे। ये हैं उस बाजारू के बाप, उस लपुआ के बाप जो वाइट टी पे बैठ के गंदी गंदी गालियाँ देता है। तुम इस वजह से नहीं जा रहे हो उसके घर पे कि तुम्हारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी। तुम इस वजह से नहीं जा रहे हो कि जो इस बाजारू कपल ने, बाजारू आदमी ने वाइट टी पर बैठकर गंदी लाइव की थी ना, बहुत गंदा बोला था, उसकी वजह से ये कहीं पर सर उठाने लायक नहीं है। इसको पता है गली में लोग मुझे थू थू करते हैं। भले ही मेरी बीवी वीडियो में बैठकर ये बोल देती कि लप्पू के पापा की बहुत इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है लप्पू के पापा की। लप्पू के पापा की इज्जत अपनी पोती से बढ़कर हो गई।
और फिर ये कहती है कि पोती से मिलने का मन है, हमारा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। हाँ वो घर पर आई थी, हमने उसकी मालिश भी कर दी। क्यों मालिश कैसे कर दी है? जब सारा सामान वो लेकर चले गए हैं बच्ची का, तो क्या बच्ची का तेल भी उन्होंने भिजवाया था कि मालिश कर देना? कहाँ से, किस चीज़ से मालिश कर? सरसों के तेल से मालिश कर दी कि रिफाइंड के तेल से मालिश कर दी या पाउडर से मालिश कर दी? उन्होंने बच्चे को खिलाने के लिए भेजा था, मालिश करने के लिए भेजा था? फिर कहती है हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाई हैं, आपको बाद में देखने को मिलेगी, हम देखेंगे, पोस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं, तुम करोगी पोस्ट। जैसे ही छोटे बेटे का जवाब वहाँ से आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, वैसे ही तुम पोस्ट भी करोगी, वो रील्स भी डालोगी, सब कुछ करोगी। हम बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम गाँव वाली वीडियो की फोटो डालेंगे, अभी गाँव वाली वीडियो डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। आप उसको इन्जॉय कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। तो तुम्हें पहले वही डालनी चाहिए थी, पहले वही डालनी चाहिए थी। हम मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, मैसेज भी उसने लगा दिया आंटी ने। लेकिन एक चीज़ बताओ, मैसेज को देखकर भी हंसी आ रही थी। पढ़े लिखे लोग हो, थंबनेल चैट जीपीटी से दुनिया बना रही है, तुम लोग भी बना रहे हो, उसके बावजूद भी मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हो। लिखा नहीं गया, ये स्पीकर पर बोलना नहीं गया, और तरीके से बोलते हैं, मतलब कुछ अच्छा सा बनाते हैं। बेटी की अगर पूजा है, चलो पार्टी वार्टी सब उसकी कैंसिल हो गई थी, बेटी की पूजा तो ढंग से मना लो। फॉरवर्ड करके मैसेज भेजा जा रहा है बाप को। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसने ये नहीं बोला कि आप दोनों को आना है, उसने लिखा गया था कि मम्मी को भी आना है। अब रिएक्शन वालों को समझाने से वो समझ रहा है वो मम्मी बोल रहा है। जैसे उसने मैसेज पर बुलाया, वैसे आप लोग भी तो मैसेज दे सकते थे, एक पहल करते ना। वो भी तो आकर अपनी वीडियो में बोलेगा कि चलो मैंने गलती कर दी मैंने। और छोटे बेटे की गलती ये है कि भाई 10-15 घर वो दूर हैं, जब तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वहाँ पर जा सकते हो, तो तुम जो है ना अपने माँ बाप को बुलाने के लिए भी वहाँ जा सकते हो। वहाँ जाते, बाप को बुलाते, और मम्मी को भी एज अ पड़ोसी को भी तो लोग इनवाइट करते हैं। और जब मम्मी को बोला है कि मम्मी पड़ोसी है, तो बोल देते हैं कि हाँ आपको भी आना है, आइएगा ज़रूर। तो हो सकता है उनका दिल पसीज जाता, लेकिन नहीं पसीजता नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग बड़े बेटे की और जीजी की हो चुकी थी कि भाई वहाँ पर नहीं जाएंगी। और यहाँ पर आंटी एक ऑडियंस पर एक सवाल छोड़ रही है कि मेरी उम्र की जो ऑडियंस है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका बेटा बहू ऐसे करेंगे तो क्या आप उनके फंक्शन पर जाएंगे, अगर वो लोग आपको फ़ोन पर बुलाएंगे? मैं यहाँ पर आंटी से पूछ रही हूँ, अगर छोटा बेटा घर पर बुलाने आता, वाइफ बुलाने आती उसकी, तो क्या आप लोग पार्टी में जाते? नहीं जाते, क्योंकि आपने तो एक कंडीशन रख रखी है, लप्पू को बुलाओ, लप्पू को बुलाओ। लप्पू नहीं छूटना चाहिए, लप्पू के चक्कर में छोटे वाला आपसे छूट रहा है, छोटी बहू पोती आपसे छूट रही है। आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ एक बेटे के आगे पूरी फैमिली को आप झुका रही हैं। आप सोचती हैं कि मैं छोटे बेटे की तरफ जाऊंगी तो लप्पू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच रही कि मैं अगर लप्पू का साथ दे रही हूँ तो छोटा बेटा, बहू, पोती मुझसे हमेशा के लिए छूट रही हैं। उस पोती, जिस पोती के लिए 4-5 साल से तरस रही थी, जो ये बोल रही है कि हम अपनी बेटी के बच्चों को खिलाते थे, हमने शौक था कि भाई हमारे घर में जो बच्चा आएगा उसको हम खिलाएंगे, तो उसको खिलाने का अधिकार भी आपने अपनी मर्जी से ही छोड़ा है, क्योंकि आप सिर्फ एक लप्पू के आगे बोल रही है कि माफ़ी मांगे। क्या लप्पू को आपने कभी बोला कि तुम भंजना के मायके वालों से माफ़ी मांगो तभी वो छोटे वाला बेटा मांगेगा? गलती दोनों साइड से हुई थी? नहीं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि छोटे वाला बेटा माफ़ी मांगे, छोटा बेटा माफ़ी मांगे। और छोटा बेटे ने तो क्लियर बोल दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा, उसने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। बड़े वाले ने भी, बड़े वाला अपनी पत्नी के जन्मदिन पर की पार्टी में उसको बुलाएगा नहीं, उसको नहीं बुलाएगा। तो अब देखना ये है कि ये माँ बाप जाएंगे या नहीं जाएंगे। अपनी ही वीडियो में बोलती हैं कि मेरा बेटा और बहू हर चीज़ ऑडियंस से पूछते थे, वो ऑडियंस की सुनता है, मैं तो अपनी ऑडियंस की सुनती नहीं हूँ इतनी। हाँ मेरी फैमिली है, लेकिन हम भाई, हमारे पास अपना दिमाग है, हम तो दिमाग से काम करते हैं। और दूसरे ही पल अपनी ऑडियंस से पूछ रही हैं कि भाई मेरी उम्र की जितनी भी लेडीज़ होंगी ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बेटा बहू अगर ये करते तो क्या आप उनका साथ देते? तो क्या करना चाहती है? यही आपका दोहरा चरित्र जो आप खेल रही हैं ऑडियंस के साथ। आंटी का कहना है कि भाई मेरे जब दोनों बच्चे इकट्ठे होकर पूजा करेंगे ना, उस पूजा में मैं शामिल होंगी। और अगर मान लो इस लड़के ने अपनी पूजा की, मतलब मान लो घर पे बड़े वाले ने अगर कोई पूजा की है, उस पर आंटी चली जाएंगी क्या? तो उस पर गालियाँ नहीं खाएंगी? आंटी बहुत बुरे तरीके से फंसेंगी, क्योंकि जिस तरीके से घर का माहौल बना रही है ना, जिंदगी में कभी दोनों बेटे इकट्ठे नहीं होंगे। इस पूजा में ये अपना बड़प्पन दिखाती तो सब जो ऑडियंस है ना, छोटे बेटे को गिराते कि तुम्हें मैसेज फॉरवर्ड करके गलती की है, फिर भी वो पोती का मुंह देखकर अपना ईगो को साइड में रख के आए। यहाँ पर ईगो दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि छोटे बेटे ने अपनी मेड के थ्रू बच्चे को भेज दिया, कोई बड़ा साथ में नहीं गया। तुम सीढ़ियों तक चले जाते, तुम घर तक नीचे तक चले जाते, ऊपर ना जाते। और वहाँ से आंटी ने रात को छोटू को भेज दिया, मतलब उनके घर से भी कोई ऐसा आदमी नहीं, मतलब दादे को चाहिए था ना पोती का प्यारा, दादा लेके जाता, साइड में खड़ा हो जाता, गली के कोने में खड़ा हो जाता और फिर छोटू का हाथ भेज देता। लेकिन नहीं, सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है। बच्चे लोगों को तुम क्या सिखा रहे हो? तुम्हारे घर के जुलूस गली गली मोहल्ले मोहल्ले में निकल रहे हैं। उसके बाद जो दोनों गालियाँ खा रहे हो, छोटा बेटा अलग गालियाँ खा रहा है क्योंकि उसने फॉरवर्ड मैसेज करा, आंटी अलग गालियाँ खा रही है कि ये लोग पूजा में गए नहीं, या फिर खुद बच्चों को लेने नहीं गए, किसी भी तरीके से गालियाँ खा रहे हैं। और मालिश को इन्होंने मुद्दा बना दिया कि मालिश कर रहे हैं। मालिश, बच्चे को मालिश नहीं चाहिए, बच्चे को दादा दादी का प्यार चाहिए। बेटे को भी बच्चे के लिए मालिश नहीं चाहिए, बेटे को भी माँ बाप चाहिए थे पूजा में। हालांकि जब उसकी तरफ से वीडियो आएगा तब और कन्फर्मेशन हो जाएगी। और आंटी को जो गालियाँ पड़ रही है ना, जो इनकी ऑडियंस बोल रही है कि मैसेज कर दिया है इसलिए आंटी नहीं गई, ना 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 ना, मैसेज करने से नहीं। आंटी का मेन मुद्दा है कि
लप्पू से माफ़ी मांगो, लप्पू को बुलाओ, तब लप्पू से अपने रिश्ते ठीक करो, तब मैं आऊँगी। क्या लप्पू को ये बोलेंगी कि बड़े वाले के जन्मदिन की जो पार्टी हो रही है उसमें अपने भाई से रिश्ते ठीक करो? एक और बात जो कचरा आंटी ने बोली है कि वो ये कि भाई जब ये हालात घर में पैदा हो रहे थे धीरे धीरे, तो बच्चे जब हुआ था तब उसके बाद हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा था, तब जब चीज़ें मतलब मेरे सिर से ऊपर हो गई, फिर मैंने बोला कि हमारे घर से चले जाओ। इन्हीं की वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि नहीं आंटी, बच्चा होने से पहले ही वो बोल रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद मैं चला जाऊँगा, मुझे बाहर जाना है, मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, मुझे वीडियोज़ के लिए कंटेंट चाहिए। और रही बात ये मतलब ये सब चीज़ें आपके घर में उठी क्यों रही थी? क्योंकि आपके घर में आपकी बेटी का इंटरफेयर हो रहा था। और बात जब दो भाइयों के बीच में हुई थी, लड़ाई जब दो भाइयों के बीच में हो रही थी, तो आप क्यों कि खुद ही बीच में आपने अपने बड़े बेटे वाले को क्यों नहीं बोला कि पोक मत करो? कश्मीर में बैठकर मजे ले रही थी, उस टाइम पर चीज़ों को आपने हावी होने दिया, पोकिंग चालू होने दी। आपने ये नहीं सोचा कि इस पोकिंग का नतीजा क्या निकलेगा, क्या चीज़ होगा? मेरा ही घर टूटेगा, ना भाई का ना दूसरे भाई का, मेरा अपना घर टूटेगा जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया। घर आपने टूटने दिया। घर के जाने के बाद आपके घर से ऐसे नेगेटिविटी निकली है कि आप घर संभालने में लगी हैं, रिश्तों को नहीं संभाल रही है, आप अपना घर संभाल रही हैं, घर जोड़ रही हैं। जब जगत भैया या अपनी बेटी के कहने से आप उनको घर से निकाल सकती हैं, तो ये भी सही है कि जगत भैया ने खूब मना किया होगा कि आपको उस पार्टी में मत जाइए। और आप ये जो बोल रही हैं कि मैं अपनी ऑडियंस के कहने से नहीं चलती हूँ, तो आपकी ऑडियंस ही आपको सलाह दे रही है, आपकी ऑडियंस ही आपको कमेंट कर रही है, अच्छा वो आंटी आप नहीं गई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, आपको नहीं जाना चाहिए था। मैसेज करने का क्या मतलब है? आपने हमारी नाक रख ली, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी फैमिली इकट्ठी होगी, बट अच्छा कि आपने नहीं किया। तो ऑडियंस की बात सुनी है आपने, आप ऑडियंस को महत्व देती हैं, ऑडियंस की बात आप ही ज़्यादा सुनती हैं। और नहीं सुनता तो शायद आपका बेटा नहीं सुनता है बड़े वाला, बाकी आप दोनों ही ऑडियंस की बात सुनते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी छोटे बेटे का वीडियो आने दीजिए, उसको अपना पक्ष रखने दीजिए, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में उसने एक चीज़ बोली है कि भाई अभी एक पहलू आप जानते हैं, दूसरे पहलू को आने जाने पूजा की वीडियो के बाद शायद वो अपना पक्ष रखेगा, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बहुत सारा प्यार देना, और फ्रेंडशिप डे का जितना भी प्यार था ना, प्लीज़ इस पर उड़ेल देना। मुझे जो कल कमी रह गई ना, सब इस पर उड़ेल देना। ठीक है दोस्तों, चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।